इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। आफ्टर रिवॉल्ट यानी कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि भारत के अंदर एक भारतीय सहयोग की आवश्यकता को क्या किया गया था, तो महसूस किया गया था। इसके बाद क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नीति अनुसार क्या है, संसद के द्वारा 3 पॉलिसी यानी कि 3 अधिनियम बनाए गए थे जो कि थे हमारे 1861, 1892 और 1909। 19 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क का काम किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत की राजनीति में क्या किया था, एक सबसे महत्वपूर्ण स्टोन का काम किया था। फिर जो आर्टिकल वो सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा 1861 था, इसमें क्या था, ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन था। इस अधिनियम के अनुसार चार्टर एक्ट अधिनियम जो 1861 लाया गया था, इसमें इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सफल प्रशासन के लिए अंग्रेजों ने भारतीय के सहयोग की मांग की, जिसके लिए उन्हें भारतीयों का कानून बनाने की प्रक्रिया में पेश किया गया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। पहले, इस अधिनियम को कानून की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधित्व संस्थाओं की शुरुआत की गई। इस प्रकार से यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीय को अपनी विरासत परिषद से गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी नामांकित किया जाएगा। दूसरा फीचर क्या देखने को मिला था, 1862 में तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने अपनी विधायिका परिषद में 3 भारतीयों को नामांकित किया। कहां से, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को उन्होंने अपने जो काउंसिल ऑफिस थे उनमें उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई थी। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन किया गया फिर से, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि बंबई और मद्रास की जो पूर्व व्यवस्था को विधायिक शक्ति से बहाल करके क्या किया गया, तो विकेंद्रीकरण किया गया था। उसके बाद 1773 के विनिमय अधिनियम से शुरू होने वाली जो विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी उसको क्या किया था, तो उलट दिया गया था। 1833 के तत्कालीन चार्टर अधिनियम के तहत अपने वो कहा थे, तो अपने क्लाइमेक्स तक वो क्या होता तो पहुंच गया था। उसके बाद क्या देखने उसका फीचर्स उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें, अधिनियम हस्तांतरण की इस परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों को अलग पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जिसे 1862, 1886 और 1897 में हुई थी। उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में जो एडवाइस दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोटोफोलियो सिस्टम को, उसको भी क्या किया था, तो उसे भी मान्यता दे दी गई थी। फिर इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद से बिना सहमति लिए अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था, और उस अध्यादेश की जो जीवन था यानी कि टाइम लिमिटेशन थी वो 6 महीने की रखी गई थी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड द ओशियन ऑफ शिक्षा को सब्सक्राइब करें।